يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे और आपके अरबी के इसबाक की तरतीब चल रही होगी। पिछले सबक में मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगला सबक हमारा इंतहाई अहम है, तो वो सबक आन पहुँचा है। आज का हमारा सबक दरसुस्सामिन व सलासून 38 नंबर सबक है, जो किताबुल असासी का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है। उस कोर्स के हिसाब से ये 38 नंबर कोर्स है। तो आज के सबक में हम चिड़िया घर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये बड़ा मुफीद होगा, चूँकि उमूमन बच्चे इन तस्वीर से महजूज होते हैं। तो हदीक़तुल हैवानात देखिए, हदीक़तुल हैवानात, हदीक़तुल हैवानात का मतलब होता है चिड़िया घर। और ये कुछ आपके सामने चिड़िया घर की तस्वीर, ये आमतौर पर बच्चे जब जाते हैं तो कुछ शरारतें इस तरह से भी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मगरमच्छ है, और मगरमच्छ को अरबी ज़ुबान में तिमसाह कहते हैं। तिमसाहुन मगरमच्छ, तिमसाह मगरमच्छ। और ये अजदहा जिसको कहते हैं हम, बड़ा सांप, उसको सौबानुन कहते हैं। फ़इज़ा हिय सौबानुन मुबीन। कुरान पाक में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में वो जब लाठियाँ डाली गईं तो वो एक अजदहे की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली थी। तो तिमसाह कहते हैं मगरमच्छ को, और सौबान कहते हैं अजदहा को। उसके बाद आगे है असदुन। चिड़ियाघर में शेर भी होता है, उसको असदुन कहते हैं। असदुन शेर। शिबलुन शेर का बच्चा, शिबलुन शेर का बच्चा। और फील कहते हैं हाथी को, फीलुन हाथी। तो असदुन का मतलब है शेर, और शिबलुन शेर का बच्चा, फीलुन हाथी। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये कुरान पाक की सूरतुल फील है, 30वें पारे के अंदर। तकरीबन अक्सर ही साथियों को याद होती है। तो फील का मतलब है हाथी। तो हाथी वालों के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया, यानी अबरहा का जो लश्कर था उसका हाथी बड़ा मशहूर था, वो लंबा एक वाक़या है। इसके सामने आपके सामने ये ज़राफ़ा की तस्वीर आ रही है। ज़राफ़ा ज़राफ़ा ही कहते हैं। खिरतीत, खिरतीत गैंडे को कहा जाता है, गैंडा खिरतीत। और ये भेड़िया है ज़िबुन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में फ़अकलहु ज़िब, भाइयों ने जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने आके कहा था फ़अकलहु ज़िब, कि उसे भेड़िए ने खा लिया है, तो ज़िब कहते हैं भेड़िए को। फिर देखें, ज़राफ़ा कहते हैं ज़राफ़ा को, और खिरतीत का मतलब होता है गैंडा, और ज़िबुन का मतलब है भेड़िया। ये मुख्तलिफ किस्म के, ये देखें आपके सामने एक रीछ है, इसको दुब्बुन कहते हैं। दुब्बुन रीछ, दुब्बुन रीछ। सालब लुमड़ी, सालब लुमड़ी। नमिर चीता, नमीरुन चीता। फिर दोबारा देखें, दुब कहते हैं रीछ को, सालब कहते हैं लोमड़ी को, और नमिर कहते हैं चीते को। नमिर चीता। उससे आगे हिमारुन, हिमार कहते हैं गधे को, और इसकी जमा हमीर आती है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, कि सबसे बुरी आवाज़ जो है वो गधे की आवाज़ होती है। तो हिमार, हिमार कहते हैं गधे को। हिसान घोड़े को कहते हैं। कितना खूबसूरत घोड़ा आपके सामने, तो उसको हिसानुन कहा जाता है। ये तो आपको हर चिड़िया घर में नज़र आता होगा, क्योंकि ये आराम से कभी नहीं बैठता, और सबसे ज़्यादा बच्चों को इससे मज़ा आता है। ये किरदुन है, किरद, किरद कहते हैं बंदर को। किरदुन बंदर को कहा जाता है। कुरान पाक में इसका भी तज़किरा है। वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीरा, कि अल्लाह ताला ने उनकी कुछ शक्लें बंदरों जैसी बना दी और कुछ की खिंजूरियों जैसी। लंबा वाक़या कुरान पाक में जिक्र है। तो फिर दोबारा देखें, हिमार कहते हैं गधे को, हिसानुन कहते हैं घोड़े को, क़िरदुन कहते हैं बंदर को। क़िरदुन बंदर को कहा जाता है।
आगे देखें, यह है कल्बुन, कुत्ता, कुत्ते को कहते हैं कल्बुन। अगर यहां पर काफ हो जाए तो उसका मतलब होता है दिल, तो ये छोटा काफ है, कल्बुन, काफ किताब वाला, तो कल्बुन माना कुत्ता। जमलुन, ऊंट को कहते हैं, जमलुन ऊंट को कहते हैं। और ये चूहा है, इसको कहते हैं फारुन, फारुन चूहा, या फारातुन, आखिर में गोल ता भी लगाते हैं, फारुन या फारातुन चूहे को कहा जाता है। तो कुत्ते को कहते हैं कल्बुन। सूरह कहफ के अंदर कुत्ते का भी तस्करा है, जो असहाबे कहफ के साथ थे, कुत्ता ठहरा था, उसका भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तस्करा किया। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा इसकी निशानदेही करता हूं ताकि हमें अंदाजा हो कि कुरान पाक को अगर हकीकी मानों में समझना है तो अरबी सीखे बगैर वो नहीं आ सकता। तो सब चीजों का जाहिर सी बात मैं थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा करता हूं। कल्बुन कुत्ते को कहा जाता है, जमलुन ऊंट को कहते हैं, फारुन चूहे को कहा जाता है। उसके बाद आपके सामने ये गाय है, और गाय को अरबी जुबान में बकरातुन कहते हैं, बकरातुन। सूरतुल बकरा एक सूरत का नाम भी है जिसका मतलब है गाय, बनी इसराइल की। गजाल कहते हैं हिरन को, गजाल हिरन को कहा जाता है, गजाल हिरन को कहते हैं। और क़ित्तुन, क़ित्त कहते हैं बिल्ली को, क़ित्तुन बिल्ली को कहा जाता है। बकरातुन गाय, गजालुन हिरन, क़ित्तुन बिल्ली, क़ित्तुन बिल्ली। और ये देखें, ये एक बंदा खड़ा हुआ है यहां पर और इसका ये साया जा रहा है, साया, तो इस साये को विल्लुन कहा जाता है, विल्लुन साया, विल्लुन साया। और उसके बाद नाआमा, ये शुतुरमुर्ग है आपके सामने, इसको नाआमा कहते हैं, नाआमा। ताऊस, ये खूबसूरत पर, जिनके परों की खूबसूरती बहुत मशहूर है, ताऊसुन कहते हैं, ताऊसुन। और ये चिड़िया है, उसको उस्फूरुन कहा जाता है, उस्फूरुन। शुतुरमुर्ग को नाआमा, और इसी तरह इसको ताऊस और उस्फूर चिड़िया को कहा जाता है, उस्फूरुन चिड़िया। उसके बाद है ये कव्वा आपके सामने है, कव्वे को गुराब कहते हैं, गुराब। ये भी कुरान पाक में गुराब का भी तस्करा आया है। दीकुन अरबी जुबान में मुर्ग को कहा जाता है, मुर्ग, दीक। और ये मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं जिनको तुयूरुन कहते हैं, मुख्तलिफ परिंदों को तुयूरुन कहते हैं। तैर की जमा है, तैर कहते हैं परिंदा, और इसकी जमा आती है तुयूर। तो ये कव्वा है, उसको गुराबुन कहते हैं। फबअसल्लाहु, कुरान में आया फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्द, अल्लाह ताला ने कव्वे को भेजा। वो जब हाबील और काबील का आपस में मामला हुआ तो वहां पर उस वाक़े में यह जिक्र है। गुराब कव्वे को कहते हैं, और दीक मुर्ग को कहते हैं, और परिंदों को तुयूर कहा जाता है, परिंदों को तुयूर कहते हैं। उसके बाद ये पिंजरा है, इसको कहते हैं कफसुन, कफसुन पिंजरा। हारिस चौकीदार, ये जो दुम है इसकी, इसको ज़ैलुन कहते हैं। कफस पिंजरे को, हारिस चौकीदार को, ज़ैलुन दुम को कहा जाता है। और ये जो मुर्ग का ये पिछला हिस्सा जहां पर ये पर वगैरह होते हैं, इसे रीशुन या रीशतुन कहते हैं, रीश या रीशतुन। ये वाला जो है इसमें जिन्स के तौर पर इस्तेमाल है। ये वाला जो हिस्सा है ना जहां पे ये पर से होते हैं पिछले, इसको रीशुन कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर इसमें चिड़ियाघर के अंदर होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो चिड़ियाघर के अंदर होते हैं, और हम आमतौर पर सैर व सियाहत के लिए चिड़ियाघर में चले जाते हैं, तो वहां पर परिंदे होते हैं, वहां पर हाथी होता है, वहां पर शुतुरमुर्ग होता है, शेर होता है। इनको अरबी जुबान में क्या कहते हैं, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छा सबक है, बच्चों को सिखाने के काबिल है कि बच्चों को साथ ले जाकर दिखा के पूछा जाए कि माज़ा युक़ालु लहू फ़िल अरबिया, इसको अरबी में क्या कहते हैं, तो बच्चा उसको बोले कि हाज़ा असदुन, ये शेर है, हाज़ा नमीरुन, ये चीता है, हाज़ा फ़ीलुन, ये हाथी है। मिसाल के तौर पर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अंदर जो है वो अरबी ज़ुबान का एक ज़ौक़ और शौक़ पैदा किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर ये इंतहाई अहम सबक था, और बाकी इंशाअल्लाह ताला आगे ये यहाँ से तदरीबात शुरू हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा सबक पहले जिक्र करते हैं, उसमें तस्वीरों के साथ अल्फाज लेकर आते हैं, और अल्फाज लाने के बाद फिर
ان کو تدریبات میں لے کر آتے ہیں. اکثر جگہ پر جو ہے نا 10 تدریبات ہوتی ہیں تو ان میں بار بار ایک لفظ آتا ہے. جب ہم نے 10 مرتبہ دیکھا اسدن اسدن اسدن، شیر کو کہتے ہیں، شیر کو اسدن کہتے ہیں، شیر کو اسدن کہتے ہیں. جب ہم بار بار سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ لفظ ہماری زبان پر آ جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی تدریبات جو ہے وہ اگلے سبق سے ہم شروع کریں گے. تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.